जोधपुर के व्यस्त शहर में राजेश नाम के एक व्यवसायी रहते थे, जो अपनी तीव्र बुद्धि और अटूट महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक सफल कंपनी खड़ी की और उनका नाम नवाचार और समृद्धि का पर्याय बन गया। फिर भी अपनी उपलब्धियों के बावजूद राजेश के जीवन में एक खालीपन था जिसे सफलता और धन नहीं भर सकते थे। एक बारिश भरी शाम, जब राजेश काम से घर लौट रहे थे, उन्होंने सड़क के किनारे एक कमजोर बूढ़ी औरत को देखा, जो भीगी हुई और कांप रही थी। उसने एक कार्डबोर्ड साइन पकड़ रखा था जिस पर लिखा था, भूखी और अकेली। उसकी आंखें दुहक और निराशा से भरी हुई थी, जो उसकी आत्मा को छेदती हुई प्रतीत हो रही थी। राजेश का दिल पिघल गया। उन्हें एक उद्धरण याद आया जो उन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं खिला सकते, तो सिर्फ एक को खिलाइए। यह उनके भीतर गहराई से गूंज उठा और उन्होंने समझ लिया कि वे उस औरत की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी कार रोकी और उसके पास गए। नमस्ते, आंटी, राजेश ने नर्म मुस्कान के साथ अभिवादन किया। क्या आप भूखी हैं? आइए, मैं आपको भोजन खिलाता हूँ। बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। धन्यवाद, बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज कृतज्ञता से कांप रही थी। राजेश ने उसे पास के कैफे में ले जाकर गर्म भोजन का आदेश दिया। जब वे साथ बैठे, तो उन्होंने जाना कि उसका नाम कमला था और उसने एक दुखद दुर्घटना में अपना परिवार खो दिया था। उसके पास कोई सहारा नहीं था और वह महीनों से सड़कों पर रह रही थी। जब कमला खाना खा रही थी, राजेश को एक गहरी संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति को भोजन कराने की साधारण क्रिया ने उनके जीवन में किसी भी व्यावसायिक सौदे से अधिक खुशी और अर्थ लाया। उन्होंने तब यह निर्णय लिया कि वे उनकी मदद करेंगे, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न लगे। अगले कुछ हफ्तों में राजेश ने अपने व्यस्त कार्य में से समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने छोटे कदम उठाए, बेघरों को भोजन और ठंड में रातें बिताने वालों को कंबल देने लगे। उनकी करुणा के बारे में खबर फैल गई और जल्द ही अन्य लोग भी उनके मिशन में शामिल हो गए। एक शाम, भोजन वितरित करते समय राजेश ने रमेश से मुलाकात की, जो एक युवा था जिसे खाना पकाने का शौक था, लेकिन उसके पास अपने सपने को पूरा करने के साधन नहीं थे। राजेश ने उसमें संभावनाएं देखीं और उसका पाक शिक्षा प्रायोजित करने की पेशकश की। राजेश के समर्थन के साथ रमेश ने एक प्रतिष्ठित खाना पकाने के स्कूल में दाखिला लिया और बाद में अपना होटल खोला, जहां उन्होंने अन्य वंचित युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण दिया। राजेश की कोशिशें बढ़ने के साथ उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जो वंचितों का समर्थन करती थी। यह संस्था भोजन, शिक्षा और आश्रय प्रदान करती थी और अनगिनत जीवन बदल दिए। वह उद्धरण जिसने राजेश को प्रेरित किया था, वही उनकी संस्था का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं खिला सकते, तो सिर्फ एक को खिलाइए। साल बीत गए और राजेश की संस्था फली फूली। उन्होंने न केवल धन का एक साम्राज्य बनाया बल्कि दयालुता और करुणा का भी। उन्होंने सीखा कि सच्ची सफलता उनके बैंक खाते के आकार से नहीं मापी जाती, बल्कि जिन जीवनों को उन्होंने छुआ है उनसे मापी जाती है। राजेश उस बरसात की शाम को कभी नहीं भूले जब वे कमला से मिले थे। उसकी कृतज्ञता ने एक नई यात्रा को जन्म दिया जिसने उनके जीवन और कई अन्य लोगों के जीवन को बदल दिया। राजेश जानते थे कि उन्होंने अपने सच्चे उद्देश्य को पा लिया था, एक ऐसा उद्देश्य जो प्यार, सहानुभूति और एक समय पर एक व्यक्ति को भोजन कराने की साधारण क्रिया में निहित था। और इस प्रकार जोधपुर के व्यस्त शहर में राजेश की विरासत जीवित रही, करुणा की शक्ति और यह विश्वास का प्रमाण कि सबसे छोटा दयालु कार्य भी सकारात्मक परिवर्तन की लहर पैदा कर सकता है।
ऐसे ही मजेदार और रोमांचक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।